चलो ठीक है। अब बताओ मैंने क्या पढ़ाया था तुम पिछली क्लास में? 5D सीरीज ना पढ़ लिया था। 6D सीरीज हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। जो 6D सीरीज है सर मैंने 6D भी पढ़ा दिया था, वो हमारे काम का है, ठीक है ना। अपन लोग बढ़ रहे हैं आगे। देखो अब है ना, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम तुम्हें दो टॉपिक समझाएंगे। एक तो नाभिकीय आवेश और दूसरा प्रभावी नाभिकीय आवेश और तीसरा परिरक्षण प्रभाव। इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में शिल्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो इसका आपको ना ये टॉपिक आगे सीखना है। आगे अगर तुम्हें बढ़ना है चैप्टर में तो दो टॉपिक तुम्हें जरूर आना चाहिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब नाभिकीय आवेश और शिल्डिंग इफेक्ट, है ना। तीन चीजें हैं। देखो हेडिंग, नाभिकीय आवेश के बारे में पहले बात करते हैं ना। हाँ भाई, बात करें नाभिकीय आवेश की। हेडिंग दे रहो नाभिकीय आवेश। न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश मतलब न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। देखो नाम से ही पता चल रहा है, न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय। तो नाभिक का मतलब परमाणु में कौन होता है? केंद्र, बीच में बिल्कुल वहां नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होता है? केंद्र। तो ये चीज हमें यहां से सीखना है ध्यान से। तो हमारे पास परमाणु भाई साहब आने वाले हैं। ये आगे परमाणु, ठीक है। अब परमाणु के चारों तरफ कौन होता है? ठीक है ना। चलो कोई हम और भी बना लेते हैं, है ना। नाभिक नहीं है ये कोई भी। भाई परमाणु को गोल माना गया, सब लोग जानते ही है ना। इसमें बीच में प्लस आवेश होता है, ठीक है ना। और इस प्लस, ये जो बीच में केंद्रक है, इसके चारों तरफ वृत्तीय पथ होता है। वृत्तीय पथ तुमको दिख रहा होगा, ये पीला फिर सफेद फिर पीला, है ना। ये वृत्तीय पथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इन्हें हम कहते हैं कक्षक। कोस कह लो, सॉरी कोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोस। ऑर्बिट यानी कक्ष। ऐसा कहा था, किसने कहा था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कहा था कक्ष। कोस बोलते हैं ना, कोस। इसमें तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं भाई साहब। बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? -1, है ना। देखा जाए तो वैसे सिंपली। और नाभिक ये कौन? तो ये नाभिक है, ठीक है ना। अब नाभिक में होते हैं दो लोग, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये तो सबको पता है ना। इन्हें बोलते हैं नाभिकीय कण। क्या बोलते हैं भाई? ये है नाभिकीय कण भाई साहब। नाभिकीय कण। उदम आनंद मिलेगा, देखो ध्यान से। हाँ, तो कोई मैंने तुमसे क्या बोला है? हमेशा परमाणु को दिखाते हैं एक्स से, यहां लिखते हैं जेड और यहां लिखते हैं ए। हम एक ही बात नहीं करेंगे, इसकी बात करेंगे जेड। ये है परमाणु क्रमांक। अच्छा तुमने बोला क्रमांक, वरना मैं संख्या बोलता, ठीक है ना। या फिर परमाणु संख्या, ठीक है ना। दोनों तो लिख देते हैं परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या जो होता है हमेशा प्रोटॉन के इक्वल होता है। प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है हमेशा परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। ये सबको पता होगा पहले से। नहीं पता तो कोई नहीं, सीख लो, है ना। कौन सा माँ के पेट से कोई सीख के आता है? मैं इसीलिए तुमको बेसिक से सिखा रहा हूं। मैं मान के चल रहा हूं तुम 11वीं में नहीं पढ़े केमिस्ट्री, तो यहाँ तुमको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जो काम आएगा इसमें, वरना ये सब मैं 11वीं में पढ़ा चुका होता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब मान ले भाई मेरे पास एक परमाणु है, उसका नाम है हाइड्रोजन, 1 नंबर पे है। तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन 1 होंगे ना। प्रोटॉन की संख्या बराबर 1। एक नंबर पे है ना।
एक ही प्रोटॉन है। तो देखो इसके नाभिक में कितने होंगे, एक प्रोटॉन। तो नाभिक में कौन, E प्लस एन होता है, P प्लस एन होता है। P मतलब होता है प्रोटॉन और N मतलब होता है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश तो होता नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्रोटॉन होता है, ठीक है ना। इसीलिए उसका भार जो है ना एक होता है, लगभग लगभग एक होता है, एग्जैक्ट होता है 1.008। एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन में कोई नहीं है, उसका भार एक होता है। मान लो हमारे पास लेते हैं कोई दूसरा लिथियम, ये 3 नंबर पे है, तो कितने प्रोटॉन होंगे इसमें, प्रोटॉन की संख्या भाई साहब इसमें हो जाएगी कितनी, टोटल 3। अब 3 प्लस हो गया ना, तो इसमें क्या होता है, 3 तो प्रोटॉन होता है और 2 इसमें न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो 3 होते 5, इसलिए इनका जो भार होता है ना वो 5 के आसपास होता है, सॉरी 5 नहीं 7 के आसपास इसका आता है ना, देखना ध्यान, 6 या 7 आता है, 5 पॉइंट समथिंग होता है इसका भार। तो इसमें 3 प्रोटॉन है, 3 नंबर पे है, तो जेड का मान कितना है, 3। अब ये जो प्रोटॉन है वो नाभिक में है ना, तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसकी वजह से धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है, उस धनात्मक आवेश को, क्योंकि नाभिक में है, तो उसे नाभिकीय आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको। अब जितने प्रोटॉन होते हैं किसी परमाणु में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें मान लो एक प्रोटॉन है तो उसमें एक ही कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो साले कर क्या रहे होते हैं, देखो ध्यान से, ये बहुत निकम्मे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, बहुत बेकार होते हैं। देखो ये एक, देखो दिख रहा है। अब नाभिक में मान लो एक प्रोटॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, तो इनके बीच में कुछ चल रहा होता है, जो सबके बीच में चलता है लाइफ में, है ना, आकर्षण चलता है। तुम कुछ में समझना, ठीक है ना, आकर्षण, आकर्षण ऐसे लिखते हैं, आकर्षण बल लगा होता है, ठीक है ना। अट्रैक्शन, हर किसी को प्यार मोहब्बत होता है ना, तो अट्रैक्शन फोर्स हम लोग प्यार मोहब्बत वाले बल कहते हैं। और रिपल्सन जो हो गया प्रतिकर्षण, नफरत करता हूं तुझसे मैं। सड़ी गर्मी हो रही, एक लड़का दूसरे लड़के के साथ चिपक के बैठ नहीं सकता, सड़ी गर्मी हो रही, एक लड़का एक लड़की है तो ये चिपक के बैठेंगे, है ना, इसे कहते हैं अट्रैक्शन। सच में इसे ही कहते हैं अट्रैक्शन भाई साहब, सच्चाई ही नहीं इसमें, रियल लाइफ में तुम लेकर के बैठो, मजा आएगा। मुझे पता है, मैं ट्रेन में पड़ गया था तो शाम को 7 बजे ट्रेन में जब जाते थे तो भीड़ कम, 11 बजे, हमारा स्कूल 1 से 6 का था, तो हम 1 बजे हमारा स्कूल था, हम ट्रेन में बैठ के जाया करते थे, किस समय, 11 बजे, भीड़ उतनी होती नहीं थी, आराम से बैठ के गए। लेकिन जब शाम को आते थे ना तो ट्रेनों में खचाखच भीड़ भरी होती थी, मतलब वहां पर भाई साहब जगह बिल्कुल नहीं मिल रही थी। वहीं पर कहीं से पता नहीं कैसे उस दिन एक लड़की चढ़ गई, जहां घुसने की जगह नहीं थी भाई साहब, जगह जगह मिल गया था उसे अंदर चढ़ाने के लिए। देख रहे हो पावर ऑफ गर्ल्स, समझ रहे तू भाई। लड़के लड़के थे सारे सारे, लौंडे थे, स्कूल के थे सारे, लफंगर 8 साइड के थे ना वो, तो नहीं होते हैं, कोई पंखा कर दे क्लास में, टेढ़ा ऊपर नीचे करता पकड़ी, ऐसे लौंडे थे। तो पहले मेरे को जगह नहीं दे रहा, मैंने कहा भाई चढ़ने दे यार, गिर जाऊंगा नहीं तो उसने कहा चल आ जा, तो मैं जीने पे पायदान पे आ गया, मैं धक्का लगा रहा था कि अंदर हो जाऊं अंदर हो जाऊं। भाई साहब जगह नहीं मिल रही थी। एक लड़की ना काम वाम करती, कहीं काम करती होगी ऐसे 18-19 साल की, भाई साहब भगे भगी आई, साला जगह, अरे आओ आओ। भाई साहब इतनी जगह मिल गई, उसका चक्कर में पता मुझे अंदर घुसा दिया, मुझे जो जगह अंदर देनी रहती घुसने की, मुझे अंदर घुसा दिया भाई साहब, जहां मैं जाना भी नहीं चाहता था अंदर। और लड़की को, अब लड़की खड़ी हो गई बीच में, कोई हवा कर रहा है ऐसे ऐसे, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने कहा भाई क्या कर रहे तुम, ये सारे थे क्लास के सारे सेम स्कूल के थे, कह रहे पे गर्मी लग रही है इन्हें। मैंने कहा मुझे पता है तुम गर्मी से हवा कर रहे तुम। भाई साहब इसके लिए तो लड़ाइयाँ हो जाती है, अट्रैक्शन के लिए। इनके बीच में हो रहा होता है कुछ ना कुछ, अच्छी बातें होना भी चाहिए ना, लाइफ चलता भी सही से है, चलेगा नहीं तो कैसे। अब एक प्रोटॉन है भाई साहब, देखो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, आकर्षण बल है, 1 + 1 माइनस, खत्म, नेगेटिव कैंसिल हो गया ना भाई। -1 + 1 कितना आता है, 0 आता है। 1 कौन बता रहा है, 0 हो गया ना, उदासीन हो गया परमाणु, कोई आवेश ही नहीं है। अब सुन ध्यान से, तो अब देखो ध्यान से, बिल्कुल रियल लाइफ में यह चीजें हैं, ये तुम भी समझना। देखो अब ये कौन है, 1 + 1 माइनस, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, मजा आ रहा है उसको, मजा आ रहा है। तो ये जो माइनस इलेक्ट्रॉन है, सच्चा यही है, जो
ये चाहता है वही ये भी चाहती है, ये सच्चाई है भाई साहब। एक तरफ से कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती, बजती क्या? ताली दोनों तरफ से बजेगी। जब तक उधर से इशारा नहीं मिलेगा, ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, तब तक ये चलो कुछ भी कर ले, कुछ हो नहीं सकता। आज तक मेरा कभी कुछ हुआ तो नहीं। क्यों? हमने खूब जोर लगा ली, उधर उसको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। मेरे दोस्त है, वहां से रिस्पॉन्स दिया, वहां से रिस्पॉन्स आया, कनेक्शन खत्म, जुड़ गया। मतलब देख लो, तो मतलब एक तरफ से कभी कुछ नहीं होता है। ये भी चाहती है कि जितना यहाँ प्लस आवेश है मैं उतना महसूस करूं, है ना। तेरा प्यार बस मेरे लिए है, तू न कभी घबराना, ठीक है ना, ऐसा बोलती है ये। जितना प्लस आवेश नाभिक में है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उतना मुझे मिलना चाहिए, किसी और को नहीं बांट देना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अभी काम आएगा आगे। अब आ जाती है नाभिक आवेश, क्या हो गया सुनो। तो हम क्या बोलते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के धनावेश को नाभिक आवेश कहते हैं, ध्यान रखना। नाभिक में किसके? परमाणु के, परमाणु के, गलत लिख दिया, परमाणु के नाभिक में, रे चल जावे, नाभिक में उपस्थित कुल कुल प्रोटोनों, कुल प्रोटॉन की संख्या के धनावेश, संख्या के कारण धनावेश को ही नाभिकीय आवेश कहते हैं, ध्यान रखना, नाभिकीय आवेश कहते हैं, ठीक है ना। ये नाभिकीय आवेश है, जितना प्रोटॉन है उसकी वजह से जो आवेश होगा ना धनात्मक, उसे नाभिकीय आवेश बोलेंगे, ठीक है ना। इतना कॉपी करो, फिर मैं तुम्हें इसमें भी और समझाता हूं कुछ चीजें। सुनो, अब ये नाभिकीय आवेश है, यहां तुम्हारा नाभिकीय आवेश क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। नाभिकीय आवेश देखो, जैसे हमारे पास सोडियम है, कौन है? Na हो गया, ये 11 नंबर पे है। अगर ये 11 पे है तो इसके नाभिक में कुल कितने होंगे प्रोटॉन? यहाँ ध्यान, तो 11 ही तो इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे, तो 11 प्लस 11 माइनस कैंसिल आउट। लेकिन यहाँ पर इसमें एक लोचा होता है, देखना कैसे बताऊंगा। तो Z बराबर 11 हो गया, प्रोटॉन भी कितने? 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11। तो 11 जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 प्रोटॉन के आवेश के साथ में आकर्षित हो रहा होगा, ठीक है ना। खींचा हो, दोनों आपस में ना आकर्षण बल से खींचे रहते हैं, थमे रहते हैं, तभी तो घूमते हैं गोल गोल वो। मैंने कहा कि सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पे है, इसमें कुल प्रोटॉन 11 है। देख ऐसे, पहले यहां पर कौन? नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर पहला कोष आता है, पहला कक्ष आता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा। फिर दूसरा आता है, उसमें 8 होते हैं, उसमें 8 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, नहीं हो गया? ये 8 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, 11 के 11 यहाँ पर बैठे हैं प्रोटॉन प्लस लेकर के, और 10 हो गए ना इसमें कुल, भाई 2 ये हो गया था, और 8 10 हो गया ना, 11। मैं बात कर रहा हूँ सोडियम की। तो ये इलेक्ट्रॉन सब नेगेटिव है, तो 11 के 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचे रहते हैं नाभिक की तरफ, आकर्षित रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इनके बीच में आकर्षण बल है, कहीं जाएंगे छोड़ के नहीं है, सच्चा वाला प्यार है, कहीं छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है ना। और बचपन का भी है, तो ये भूलेगा नहीं, ठीक है ना, एक दूसरे को। हाँ, चल रहा है मोबाइल। तो नाभिकीय आवेश हो गया हमारा कितना, देखो, नाभिकीय आवेश यहां पर कितना है? 11 प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है ना। 11 प्रोटॉन जितना है, तुम लोग जानते हो कि जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, बस चिन्ह का फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन प्लस। खत्म कर दो इसको, ठीक है ना। यहाँ मुझे बस तुम्हें नाभिकीय आवेश ही समझाना था, ताकि मैं आगे जब कभी नाम लूंगा नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, समझ जाओगे प्रोटॉन का संख्या बढ़ रहा होगा, मतलब नाभिक में आवेश बढ़ रहा होगा धनात्मक। अब हम यहाँ पर पहले बात करेंगे परिरक्षण प्रभाव की, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखो, परिरक्षण प्रभाव, हाँ हेडिंग सब लिख लो, हेडिंग साथ में। परिरक्षण प्रभाव या फिर आवरण प्रभाव भी कहते हैं इसको,
होता क्या है अभी समझाऊंगा। आवरण, आवरण प्रभाव, हम इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, या फिर आप इसे कहते हो स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है ना, इसे हम समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। पहले आप ध्यान से समझना। मैं यहां पे एक पहले तो नाभिक बना लूं। ये नाभिक है, ठीक है भाई। इसके अंदर है प्लस आवेश, सब लोग जानते हैं, अभी आपने सीखा था। अब इस नाभिक के चारों तरफ कौन होते हैं? कक्षक होते हैं। 1 2 3 4, ठीक है ना। ये इतना छोटा नहीं है, पूरा गोल होता है, ठीक है ना। क्या मतलब पूरा गोल बन गया ना, और मस्त बन गया, ये तो खास बात है, देख रहे हो। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस लिखने का। देखो, हाँ ये बात सही कह रहा है। SPDF याद है? SPDF होता है, ये होते हैं कक्षक, ठीक है ना। कक्षक, ये कक्षक, बात देखिए। अब बीच में नाभिक है, इसके चारों तरफ कौन है? ये कक्षक। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई, सब ध्यान ध्यान रखना। बताओ नाभिक के सबसे पास कौन है? एस नहीं है? एस के मजे हैं। उससे पीछे कौन है? थोड़ा कम मजा है, SP है ना, फिर D, फिर F वाला बेचारा थोड़ा सा दूर हो गया ना, क्या करें। अब सुन ध्यान से, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन होते हैं इसमें? 2। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी तो है, और ऐसे यहां भी होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे। एस में 2 दिखा दिया ना, क्या दिक्कत है? देखो अब कुछ इसमें हो गए इलेक्ट्रॉन, देखो दिख रहा है ना भाई, तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ दिखना चाहिए ना, तभी तभी तो मजा आएगा। हर कोई इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है? मैं नाभिक के साथ आकर्षण में रहूं, है ना, आकर्षण में रहूं। हाथ पकड़ के चलना कौन नहीं चाहता है अपने उसका? हर कोई बाजार में इच्छाएं है, लेकिन डर ये है कि कोई देख ना ले। लेकिन जहां कहीं 2 जने अकेले में, हाँ हाँ भाई, जिसकी भी जो कुछ है आकर्षण वाली, हर कोई बंदा चाहता है कि काश मैं उसका हाथ मार डाल के ना शॉपिंग करूं। लेकिन यहाँ पे नहीं घूम सकते, अपने पड़ोस मोहल्ले में नहीं घूम सकते ना, कोई देख लेगा भैया। लेकिन जहां दोनों को ही मौका मिला बाहर घूमने का, जहां से कोई जानता ना हो, वहां तो बाहों में बाहें। इसे ये क्यों हो रहा है? आकर्षण, मोहब्बत, यही तो है। अब यहां पर क्या है? इसका जो इलेक्ट्रॉन है, सुनो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के साथ में आकर्षित है। क्या है? इसके मजे आ रहे हैं, बिल्कुल सामने है सनम, सामने है। शकल देखना देखना चाहता है हर कोई है। जिसकी पक्की वो होती है ना मस्त वाली, कहता बिना तेरा चेहरा देखे मैं सो नहीं पाता हूँ, ऐसा कहते हैं दूसरे को आपस में जब बात वगैरह करते हैं फोन पे। बस एक बार देख जाए मुझे कहीं, एक ऐसे बाहर आ जाना, एक बार बस शकल देखना, फिर चल जाइयो। ऐसा भी तो बोलते होंगे, बोलते हैं। ये कह रहा हाँ, ठीक है, पता अनुभव है क्या? अच्छा होता होगा क्या? हम गुजरे हैं ना इस दौर से। देखो अब सुनो, ये इलेक्ट्रॉन, अब मान लो ये कौन है? सोडियम है। कौन है ये? तो यहां पर कितने होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आगे है इसके साथ आकर्षित है 11 प्रोटॉन के धन आवेश के साथ में, ठीक है ना। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो चाहता है, ये चाहता है कि मैं भी आकर्षित रहूं। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं भी आकर्षित रहूं इस प्लस के साथ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चाहता है ना खाली मैं ही देखूं, ये ना देखे, है ना। कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं इसके साथ आकर्षित रहूं, ये भी चाहता है कि मैं क्या रहूं? आकर्षित रहूं, ये भी चाहता है। लेकिन ये भी चाहता है कि जो उसके पीछे है ना वो इसके साथ में ना हो आकर्षित। समझ रहे हो? तू भी तो चाहता है कि ये मेरी हो जाए, लेकिन वो है किसी दोस्त दूसरे की। हाँ हाँ वही तो बात है भाई साहब। हम ये तो चाहते हैं कि ये मेरी तो हो लेकिन उसकी ना हो। क्यों, गलत कह रहा हूं क्या? मतलब ये यार देखो
सुनो सुनो सुनो, लेकिन ये कहते हैं ना, ये तो इसके बारे में भला नहीं चाह रहा है, बस ये मुझे ही फील हो आकर्षण, इसको प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है बताओ? माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मैथ में लगा, यहाँ पर प्लस मैथ लगा रहा है, माइनस माइनस प्लस मैथ मत लगा भाई, यहां प्रतिकर्षण होगा, यहां पर होगा भैया प्रतिकर्षण। अबे प्लस माइनस में आकर्षण हो गया, ये मस्त वाला चीज है। लेकिन ये भी तो चाहता है कि मैं आकर्षित हो जाऊं, लेकिन ये भी तो बैठा है सामने, ये तो धकेलता है पीछे, चल एक चल पीछे, खाली मैं देखूंगा, है ना। तो इसको जितना प्लस आवेश महसूस हो रहा है ना, इसकी वजह से उसको उतना महसूस नहीं हो रहा है। जो पी वाले कोष में इलेक्ट्रॉन है उसको सामना करना पड़ रहा है इसके प्रतिकर्षण का, इसके विरोध का। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा भाई साहब। क्या? इसको, ये इलेक्ट्रॉन जो है खुद तो आगे रहेगा आकर्षण में, लेकिन उसे पीछे धकेलता रहेगा। चल चलो पीछे, साला सामने आ रहा है ना। तो मतलब ये नहीं चाहेगा कि उसको देखूं, लेकिन ये भी तो भाई उतावला है, कब तक रोकेगा साला? हम ऐसे करके देख लेंगे, ऐसे करके देख लेंगे, है कि नहीं? देखना तो भाई। तो भाई साहब ये ना फिर भी पता कैसे ना कैसे करके आकर्षित हो ही जाता है। कोशिश तो बहुत करता है रोकने का, कोशिश तो रोकने का बहुत करता है, लेकिन रोकता नहीं है, वो फिर भी आकर्षित हो ही जाता है। अब सुनो, ऐसे ये इसका भी आकर्षण हो ही जाता है। आकर्षण हो रहा नहीं हो रहा है? अब सुनो, मतलब हम कहना चाह रहे हैं जो कि एस में इलेक्ट्रॉन है उसको जितना प्लस है उतना ही दिख रहा है ना, 11, लेकिन जो पी वाले में है उसको 11 प्रोटॉन का आवेश महसूस नहीं हो रहा है, कम का हो रहा है, तो उसको कम महसूस फील हो रहा है आकर्षण। अब देखो डी वाले में क्या है, डी वाले को तो साले दो का सामना करना पड़ रहा है प्रतिकर्षण का, एक तो एस वाले इलेक्ट्रॉन का, दूसरा पी वाले का। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन है वो पीछे वाले को शील्ड कर रहा है, आवरण दे रहा है। आवरण मतलब ढक दे रहा है, किससे? नाभिक से, है ना। जितना इसके पास 11 है उसको तो 11 फील हो रहा है, लेकिन इसको 11 फील नहीं हो रहा है, वो ये इसको कम हो रहा है महसूस प्रतिकर्षण। तो ये मन में सोचता है साला वहां पर कम होगा आवेश, वहां पर आवेश, इसीलिए मुझे कम हो रहा है महसूस। तो जितना इसको महसूस हो रहा है इसके प्रतिकर्षण के बाद, उसे ही बोलते हैं प्रभावी नाभ के आवेश, ठीक है ना। वो तो बात की बात है, लेकिन आप यहां पर ये समझो कि ये जो धकेल रहा है पीछे वाले को, आवरण दे रहा है, इसे बोलते हैं आवरण प्रभाव या फिर परिरक्षण प्रभाव। समझ में आया? आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोषों के इलेक्ट्रॉनों को नाभिकीय आवेश से आवरण देता है, परिरक्षण करता है ना, बचा देता है उसको। गए तुम मत देखो, हम कल देखेंगे, खाली हम देखेंगे, ठीक है ना। मान लो अभी रात को 8:30 बजे सनी लियोनी आने वाली है। अरे घर पे नहीं आने वाली यार, अरे घर पे नहीं आ रही है, कहीं बाहर फील्ड में आ रही है, और वो तो सेलिब्रिटी है भाई, सबको देखने जाना है ना, और सबको जाना है देखने को कैसी है वो, है ना। जैसे सबने तो देख ही रखा होगा फोटो में, वगैरह देख रखा है, वगैरह देख रखा है ना, चला आगो तो मैं। मतलब क्या है, अब तो सब लोग तो जाएंगे ना, मान लो कागो पहले पहुंच गया तो हाँ, अब सुनो, अब मान लो बिल्कुल सामने पहुंच गया, कागो पहुंच गया, तो मतलब यहाँ खड़ी है, उसके गार्ड वार्ड भी है, लेकिन उस ये फैन है ना उसका, तो गार्ड वार्ड मना नहीं करते फैन को हाथ वाथ मिलाने से, है सनीन वनी कैसी हो तुम, ऐसा हाथ मिलाएगा, है कि नहीं। अच्छा ये थोड़ा ना, और भी तो लोग हैं, सब जाएंगे भाई, तो जो मान लो जल्दी जाएगा वो आगे खड़ा होकर उसको देखेगा, और जो लेट गया पीछे, तो इतने भीड़ बन जाएगा ना गोल, हाँ तो इतने गोल हो जाएगा ना गोल। अब मोहन लेट गया, अब मोहन लेट गया, अब मोहन कह रहा है साली दिख ना रही कहाँ है कि नहीं, कहाँ को हाथ वाथ मिला रहा है। मतलब ये पीछे हो गया ना, पीछे मतलब जितना आगे रहता उतना ज्यादा महसूस होता आकर्षण, पीछे गया तो आकर्षण महसूस नहीं होगा। ऐसे चढ़ के पीछे, ऐसे ऐसे सुनो, ऐसे ऊंचा ऊंचा के देखेगा इस साला किधर है, ठीक है ना। हाँ अच्छा, अगर इसके आगे लंबे लोग होंगे तो फिर ऐसे करके देखेगा, या फिर ऐसे झुक करके पैर के नीचे से ऐसे दिख रही है ना, मतलब ये झुक के नहीं सबके सामने देखेगा, मतलब देखना तो है, देखना तो आकर्षित होना है ना, होना है। तो वही सेम काम यहाँ होता है, जो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से भाई साहब
वो इस नाभिक को ऐसे उचक उचक के देखता है, साला किधर है, हमको दिख नहीं रहा है ना। इसको भी फील होगा भाई प्रतिकर्षण, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये और ये क्या फील हो रहा है, प्रतिकर्षण। क्या हो रहा है भैया, ध्यान रखना। अच्छा बताओ इसमें क्या हो रहा होगा, देखो ये जो है, मैं कहां लिखूं, चलो इधर लिख देते हैं। देखो एक तो ये और एक ये, ठीक है ना, यहां हो रहा है आकर्षण, है ना। यानी आकर्षण हो रहा है नाभिक के साथ में, और जो अंदर कोष के इलेक्ट्रॉन है उसके बाहर वाले कोष को फील हो रहा है प्रतिकर्षण। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को आवरण दे रहा है, आवरण का मतलब हो रहा है बचा रहा है नाभिक से, उसके सामने आ जा रहा है ऐसे करके, ए तू मत देख, ए तू मत देख, ये कर रहा है। इसी को बोलते हैं आवरण प्रभाव या फिर शील्डिंग प्रभाव, मतलब शील्डिंग इफेक्ट, है ना। परिरक्षण करना मतलब बचाना, है ना। तुमने एक वो देखा होगा, बहुत सारा फोटो वायरल हो गया था एक बार, कि पिताजी हैं वो अपने बेटे को ऐसे बचा रहा है, तीर वीर आके पड़ रहा है उसके पीठ में, खूब सारे घुसे पड़े हैं। मतलब एक बाप एक बेटे को बाहरी उससे घायल होने से, तीर से, कहीं मैदान में है कोई तीर मार रहे हैं, बंदूक मार रहे हैं, दीवार है ना, गोलियां मार रहे हैं, तो बचाता है अपने बेटे को, खुद गोली झेल लेता है लेकिन उसको वो शील्ड कर रहा है अपने बेटे को, है ना, बचा रहा है, परिरक्षण कर रहा है। तो सेम यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन नुकसान हो रहा है यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का। देखो अब ये चाह रहा है कि यार मैं बस आकर्षित हो जाऊं कैसे कैसे, लेकिन इसको सारे जो ना जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो धकेल देते हैं पीछे को, चल पीछे मर पीछे, देखो इसको धकेल दिया, खुद क्या हो जाएगा आकर्षित, और ये इसको धकेलेंगे पीछे। लेकिन कहते हैं ना किस्मत में जितना उतना जरूर मिलता है ना। तो जो नाभिक जो नीचे है, जो पहले कोष के इलेक्ट्रॉन है उसको मजा आ रहा है, जो उसके बाद वाला है थोड़ा कम आवेश मिल रहा होगा, जो उससे पीछे उसे और कम, और जो सबसे पीछे क्या होगा। तो परिरक्षण करने की सबसे ज्यादा शक्ति अच्छी किसकी है, एस की, उसके बाद डी की, उसके बाद एफ की। ये तुमने अभी तुमने खुद ही तो बोला है, परिरक्षण प्रभाव सबसे अच्छी किसकी है, सबसे ज्यादा अंदर है ना। देखो जो बाहर है इसे बोलते हैं बाह्य कोष, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, आंतरिक, क्या बोलते हैं, आंतरिक कोष। अरे यार कौन लेता बताओ कोष को, ठीक है ना। ये हमारा कोष हो गया, बाह्य हो गया, आंतरिक हो गया, ठीक है ना। और अंत आंतरिक अंदर होता है, अंत मतलब ज्यादा ही अंदर हो गया, तो हम इसे बोलेंगे अंत आंतरिक, आंतरिक, अबे गलत लिख दिया, अंत आंतरिक कोष, ठीक है ना। हाँ क्यों समझ में आया तुम लोगों को। हम कहना ये चाहते हैं कि इसे कॉपी करो, फिर मैं लिखता हूं उसकी परिभाषा। देखो लिखो उसमें परिरक्षण क्या होता है, लिखो आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ब्रैकेट में लिखना, इसके बाद ब्रैकेट में इसको मिला दो ऊपर वाले को, छाप लिया होगा, हाँ भाई ठीक है, जो कि नाभिक के साथ आकर्षित रहते हैं, क्या रहते हैं, आकर्षित रहते हैं, नाभिक के साथ आकर्षित रहते हैं, ठीक है भाई। आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। बाह्य इलेक्ट्रॉन, दो बार लिख दिया मैंने, बाह्य इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं,
अर्थात परिरक्षण करते हैं, परिरक्षण मतलब उसको बचाते हैं, या आवरण, आवरण करते हैं, ठीक है ना, आवरण करते हैं। तो ऐसे प्रभाव को लिखो, ऐसे प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? ये हमारा परिरक्षण प्रभाव समझ में आया तुमको? आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ये आज आपने दो टॉपिक सीख लिया ना, एक तो नाभिकीय आवेश, एक परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव के कारण ही क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। इसको हम लोग ना इसे दिखाते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है ना, ऐसे जेड डबल ई एफ डॉट, ऐसा है, जेड कैपिटल है और ई डबल एफ, ठीक है ना। ये है प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझ लो पर होता क्या है, आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिकर्षण के बाद भी वो कुछ ना कुछ आवेश महसूस कर रहा है ना, आकर्षण। अगर मान लो यहां पर 11 प्रोटॉन है तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 11 प्रोटॉन के धनावेश को महसूस कर रहा है, लेकिन जो सबसे बाहर है उसको 11 का महसूस नहीं हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि यार मुझे इतना कम आकर्षण मिल रहा है। तो लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि यहाँ पर एक्चुअल में बैठा कितना है, 11 धनायन है ना, तो इसको ऐसा लग रहा है कि साला इतना कम महसूस हो रहा है, तो वहां पर कम होगा प्रोटॉन। क्या होगा, मान लो 11 है उसको 5 का महसूस हो रहा है, कितने का, तो 5 इसका नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया। क्या हो गया, प्रतिकर्षण के बाद। हाँ, जो परिरक्षण प्रभाव के बाद बाह्य कोश को जितना आवेश महसूस होता है, फील करता है वो जितना है ना, उसे बोलते हैं क्या, उसका परमाणु नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। इसे डिटेल में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसे कॉपी करना, ये हेडिंग होगा हमारा अगला, ठीक है ना। चलो थैंक यू ना, सभी को ना ये कर लेना अच्छे से, तब आगे समझ में आएगा, ठीक है।